हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका हमारी एक और वीडियो में। आज का हमारा विषय है दादा खेड़ा। दादा खेड़ा क्या है? नगर खेड़े को दादा क्यों कहा जाता है? और खेड़े पर सफ़ेद ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है? खेड़े का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? लाल, पीला, हरा, नीला क्यों नहीं होता? गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग की देखरेख में जब भी कोई गांव बसता है तो उस गांव में उस बुजुर्ग के नाम पर खेड़ा बनाया जाता है। खेड़ा का अर्थ है खड़ा। जिस प्रकार एक बच्चे के पीछे यदि उसके माता पिता खड़े हैं तो वो बच्चा निर्भय होकर अपना काम करता है, ये सोचकर कि उसके माता पिता सब संभाल लेंगे। उसी प्रकार जब भी उसी प्रकार उस गांव के लोग भी निर्भय होकर अपना जीवन यापन करते हैं, ये सोचकर कि अगर गांव पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान दादा खेड़ा करेंगे, जो हमारी हर समस्या का हल करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए सदैव हमारे साथ खड़े हैं। दादा खेड़ा को नगर खेड़ा और क्षेत्रपाल भी कहते हैं। खेड़ा को दादा खेड़ा क्यों कहा जाता है? नगर खेड़े को दादा खेड़ा कहा जाता है क्योंकि हमारा गांव जो हमारा परिवार भी है, खेड़ा उसमें सबसे बड़ा है और खेड़े के पास ही पूरे गांव की चौधर भी है, इसलिए इसको दादा कहा जाता है। खेड़े की ध्वजा का रंग सफ़ेद और खेड़े के भवन का रंग भी सफ़ेद क्यों होता है? खेड़े की सफ़ेद ध्वजा सुख, शांति और सफ़ेद प्रकाश की प्रतीक है। जिस प्रकार अंधेरी रात में हमें टॉर्च लाइट या फिर दिए की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे जीवन का अंधेरा मिटाने के लिए खेड़ा हमारा मार्गदर्शक है और हमारे जीवन के अंधकार में अपने आशीर्वाद का प्रकाश देकर हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जब भी गांव में कोई समस्या हो तो पूरा गांव इकट्ठा होकर दादा खेड़े की शरण लेता है और गांव के सभी ठोलेदार या फिर कहीं टोलेदार वहां बैठकर विचार विमर्श करके उस समस्या का समाधान करते हैं और दादा खेड़ा की जय बोलकर निर्णय करते हैं। गांव में पारिवारिक तौर पर छोटी छोटी टोलियां बनी होती हैं और इन टोलियों के मुखिया को टोलेदार या फिर ठोलेदार कहा जाता है। इन ठोलेदारों को गांव के मोदी भी कहा जाता है। आज भी विवाह आदि में एक बुजुर्ग के तौर पर दादा खेड़ा की मान दी जाती है और दादा खेड़ा की मान सबसे बड़ी होती है और दादा खेड़ा के मोदी की भी मान होती है। यहाँ तक कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जैसे विवाह, फसल की कटाई बिजाई या और भी हर काम में सबसे पहले दादा खेड़े की ढेरी दी जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार आज के समय में अमेरिका को व्हाइट हाउस चलाता है, उसी प्रकार प्राचीन समय से जब से गांव बसा है, गांव को दादा खेड़ा चलाता है और उसका भवन भी वाइट यानी कि सफ़ेद ही होता है। और ये ठोलेदार दादा खेड़ा के संतरी और मंत्री हैं। खेड़ा और उसकी ध्वजा गांव के स्वतंत्र शासन का प्रतीक है। तो ये कुछ बातें थी दादा खेड़ा से जुड़ी हुई। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है या आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।